Hello everyone, this is Dr. Anurag Baghel and welcome to your favorite channel Dr. Sadda। कई बार बात होती है कि यार जब बात एमबीबीएस की हम करें तो हम उन्हें एक अलग नजरिए से देखते हैं और कई बार वेटनेरियन, जिन्हें सिंपल भाषा में जानवरों का डॉक्टर भी कहा जाता है, उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं। और लोगों में यह भेदभाव बहुत ज्यादा होता है। लोगों को लगता है अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर है तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, और अगर वो वेटनेरियन है, ठीक है, तो यार वो डॉक्टर ही नहीं है। और ये लोगों का नजरिया इस वक्त पे बदलने की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि आप एक इंसान बोल सकता है लेकिन एक जानवर बोल नहीं सकता है। तो एक बराबर का कहते हैं ना, वो जो औहदा होता है वो देने की बात आ चुकी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई एम ऑल्सो डॉक्टर एंड आई एम ऑल्सो अ वेटनेरियन। तो ये वीडियो मैं इसलिए आप लोगों के सामने लेके आया हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि वेटनरी का स्कोप अब कितना हो चुका है। पहले जो लोग जिसे ढूंढ डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर कहते थे, आज उनका स्कोप कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वेटनरी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, लोगों को अभी ये आइडिया तक नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है, नंबर ऑफ सीट्स कम है। इसके बावजूद इंडिया में, फॉरेन में इतना ज्यादा स्कोप है जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। तो डिटेल्ड वीडियो आप लोग आखिरी तक देखिएगा, आपको मेरी जर्नी भी पता चलेगी। इसमें आपको यह भी पता चलेगा मैंने मास्टर्स वाइल्ड लाइफ में करा हुआ है, और आपको पता चलेगा यार बीवीएससी के बाद भी बहुत सारा स्कोप है जो अभी अनटच्ड है और हमें उसे टच करना है। तो शुरू करते हैं ऑल अबाउट वेटनरी साइंस एंड फ्यूचर स्कोप्स ऑफ वेटनरी। ठीक है, YouTube में ऐसा वीडियो अवेलेबल ही नहीं होगा क्योंकि कोई एजुकेटर वेटनेरियन बहुत ही कम है इंडिया में। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपन कि यार सबसे पहले बीवीएससी होता क्या है। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस, ये मैं ही हूं। ठीक है, मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को पता रहे कि यार वेटनरी का भी बहुत स्कोप है। ठीक है, नाउ डिटेल के बारे में बात करूं कि अगर आपको वेटनरी में एडमिशन लेना है तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम नाम देते हैं बीवीएससी। बोलो क्या? सॉरी, इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट एग्जाम के थ्रू ही आप किस में एडमिशन ले सकते हैं मेरे बच्चे? बीवीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं या कुछ स्टेट्स हैं, इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं, उनके कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आपको उनका पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ स्टेट वाइज भी एग्जामिनेशन लेते हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं मेरे बच्चे जो अपना इंटरनल स्टेट का एग्जाम लेते हैं एडमिशन में लेने में वेटनरी और फिशरीज में। ठीक है सर, ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है? अगर आप बीबीएससी की बात करेंगे, ये 5.5 साल का कोर्स होता है लाइक एमबीबीएस, जिसमें 4 and 5 ईयर का आपका कोर्स वर्क होता है। 4 and 5 ईयर का आपका क्या देखने को मिलता है? आपको कोर्स वर्क देखने को मिलता है, और 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप होता है। 1 ईयर का आपको पेड इंटर्नशिप देना पड़ता है। 1 ईयर की आपको क्या होती है? इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ठीक है सर, ठीक है सर। नाउ आफ्टर बीबीएससी स्कोप क्या है? आफ्टर बीबीएससी आप स्कोप के बारे में बात करेंगे तो यार आप बीबीएससी के बाद, जैसे आप एमबीबीएस के बाद बेटा एमडी करते हैं, एमएस करते हैं, वैसे ही बीबीएससी के बाद भी बहुत स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। आप या तो कर सकते हैं एमवीएससी, मास्टर्स इन वेटनरी साइंसेस। लेकिन याद रखना, बीबीएससी के बाद जब आपको एमवीएससी करना होता है, हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। एक होती है एनिमल साइंस और एक होती है वेटनरी साइंस। अब ये कहानी क्या है सर? एनिमल साइंस क्या है, वेटनरी साइंस क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। लोग बीबीएससी करने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, लाइक मैं भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता हूं, आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद स्कोप क्या है कि अगर आपने बीबीएससी करा, आपके पास 2 स्ट्रीम है, एक है एनिमल साइंस, एक है वेटनरी साइंस। ये क्या है मैं समझना, इसको बहुत अच्छे से अपन समझते हुए चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना है। चलिए, अगर आपने बीबीएससी करा, ये सब लोगों के लिए कॉमन होता है। बीबीएससी करा, ये सब लोगों के लिए कॉमन होता है। जैसे आप एमबीबीएस में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, लॉजिक सुनना, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको वेटनरी में भी पढ़ने पड़ते हैं। और वेटनरी की आप अगर महत्वता नहीं समझते हैं तो यहां पे आपको काऊ हो गई, बफालो हो गई, जितने भी अलग अलग एनिमल्स हैं, ठीक है, डॉग्स हो गए, बिचेस हो गए, ठीक है, मतलब जो कैट फैमिली हो गई, इन सबको पढ़ना पड़ता है। आप एमबीबीएस में अकेला ह्यूमन पढ़ रहे हैं, लेकिन वेटनेरियन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा एनाटॉमी उनको पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो बीबीएससी एक जनरल वो है जो सारे वेटनेरियन करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको एमबीएससी करना है, आपको आईसीएआर का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। किसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है? आईसीएआर का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और अब आप फ्यूचर स्कोप्स देखिए इसके बाद 2 चीज होती हैं।
आप एनिमल साइंसेस में जा सकते हैं। बोलो किस में जा सकते हैं? एनिमल साइंस में जा सकते हैं। एनिमल साइंस क्या है सर? ये लोगों को पता ही नहीं है। या आप वेटनरी साइंस में जा सकते हैं, वेटेरिनरी साइंस में जा सकते हैं, वेटेरिनरी साइंस में जा सकते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं है। एनिमल साइंस मतलब जहां आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? वेटनरी न्यूट्रिशन, इसमें आता है एनिमल न्यूट्रिशन। इसके अलावा आप इसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी एलपीटी करके एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप जो भी फूड इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो डॉक्टर्स रखे जाते हैं कि लाइक यार फूड कैसा बन रहा है, सांची, अमूल, वहां पे जो भी फूड की क्वालिटी टेस्टिंग होती है वहां डॉक्टर्स ही होते हैं जो एलपीटी करके जाते हैं। इसके अलावा आप वेटनरी पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं, ये सारे एनिमल साइंसेस हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। लोगों को ये पता ही नहीं है। इसके अलावा आप किस में जा सकते हैं? आप जा सकते हैं एक्सटेंशन ऑफिसर के तौर पे। आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। अपने इंडिया में जितनी भी फार्मर्स जो हैं उन तक फूड टेक्नोलॉजी पहुंचाने का काम ये एक्सटेंशन ऑफिसर्स ही करते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं है। ये सारे मास्टर्स के सब्जेक्ट हैं भाई। लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें भी मास्टर्स होता है। वेटनरी साइंसेस में जैसे लोग सर्जरी करते हैं, इसमें भी सर्जरी होती है। लोग गायनी करते हैं, इसमें भी गायनी एंड ऑप्स होता है। इसमें भी मेडिसिन के सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है? इसमें भी आपको पैथोलॉजी देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको माइक्रोबायोलॉजी देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको फिजियोलॉजी देखने को मिलेगा। ये सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं। ये सारे कैसे सब्जेक्ट हैं? क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं। बोलो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। वाह सर, तो बीबीएससी के बाद अगर आपको मास्टर्स करना है तो आप इसमें मास्टर्स कर सकते हैं। सर आपने क्या करा हुआ है? मैंने बेटा करा हुआ है वाइल्ड लाइफ से पीजी, वाइल्ड लाइफ एंड हेल्थ, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड हेल्थ से। तो अब लॉजिक सुनना, अगर हम अगले फ्यूचर स्कोप्स के बारे में बात करें, या पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इंडिया में टॉप वेटनरी कॉलेजेस हैं। तो अगर टॉप वेटनरी कॉलेजेस की बात करोगे तो एनडीआरआई, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली दूसरे नंबर पे आता है। मैंने पूरा रिसर्च करके आपके सामने लाया है। 5 वर्षों से लगातार नंबर 1 पे एनडीआरआई। ठीक है, गढ़वासु जो कि लुधियाना में है, तनुआस जो कि चेन्नई में है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में, और एनडीवीएसयू नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में, जहां से मैंने पढ़ाई करी है। अब अगर आप देखेंगे कि यार बीबीएससी का सच में फ्यूचर में बहुत स्कोप है, और अब आप देखेंगे लोग जा रहे हैं, लोग ये नहीं कि एमबीबीएस नहीं मिला तो वेटनरी कर लेते, अब लोग जानबूझ के जा रहे हैं कि हम वेटनरियन बनना चाहते हैं। जिन लोगों को जानवरों से प्यार है वो वेटनरियन बन सकते हैं। अब सुनिएगा सर फ्यूचर स्कोप क्या क्या है। दिस इज मी, आप देख सकते हैं इसमें फ्यूचर स्कोप आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आप अपनी क्लिनिक्स खोल सकते हैं, बीबीएससी कर लो, एमबीएससी कर लो, जैसे सर्जरी ह्यूमंस में होती है वैसे ही सर्जन आप बन सकते हैं, अपनी क्लिनिक्स खोल सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, बेटा स्टेट्स पीएससी लेते हैं इसके लिए, और ये इंटरनल पीएससी होती है जिसमें आपकी ऐसा नहीं कि कोई भी बैठ सकता है। जो वेटनरी करते हैं वही पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे सकते हैं और वेटनरी असिस्टेंट सर्जन VAS बन सकते हैं। इन्हें बोला जाता है वेटनरी ऑफिसर्स। ग्रेड 2 की नौकरी होती है बेटा, और इसमें अच्छा खासा पैसा है। आप लोगों को करीब 70K या 60K पर मंथ से स्टार्टिंग होती है। बहुत स्कोप बढ़ रहा है। इसके अलावा आप फूड इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। अगर आपने LPT से मास्टर्स कर लिया या जनरली BBSC भी करे हुए हैं, तब भी अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप फूड इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोल्ट्री, मैं एक बात बताना भूल ही गया, यहां पे एक मास्टर्स का सब्जेक्ट और होता है पोल्ट्री, जो एनिमल साइंसेस में आता है। पोल्ट्री जितनी भी पोल्ट्री फार्मिंग इंडिया में आज आप देख रहे हो, नॉन वेजिटेरियन लोगों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो यार पोल्ट्री साइंसेस एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। इंडिया में पोल्ट्री का स्कोप बहुत बढ़ रहा है, स्मॉल लेवल से लेके बहुत बड़े बड़े लेवल तक पोल्ट्री का स्कोप बढ़ सकता है। आप पोल्ट्री साइंसेस में जा सकते हैं। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजीज में जा सकते हैं, इसमें भी मास्टर्स होता है। बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं।
और आप वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन बन के इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क में सर्व कर सकते हैं। लोग, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन कैसे बनना है, तो बेटा आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम था स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेंसिक हेल्थ, जिससे मैंने मास्टर्स करा हुआ है। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपकी सैलरी के बारे में बात करें, आपको 50K से 2 लाख पर मंथ तक सैलरी देखने को मिलती है। और मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ से पीजी करा हुआ है बेटा, वो अंबानी के जू में काम कर रहा है बॉम्बे में, उनकी 40-50 लाख सैलरी है, ठीक है। मेरे कलीग्स रह चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग चीता प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टाइगर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लैपर्ड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। बहुत स्कोप है, लोग अनटच्ड है। अगर आपको कोई क्वेरी है ना, यार अनुराग सर ने बहुत दुनिया देखी, बहुत बच्चों को पढ़ा, बहुतों को डॉक्टर बनाया है, कुछ मेडिकल में है तो कुछ वेटनेरियन में, कुछ आयुर्वेद में, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा आपको क्या चाहिए। डॉक्टर अड्डा में ना हम डॉक्टर हैं भाई, चिंता मत करो, और डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। इसके अलावा फॉरेन में अगर आप देखोगे ना बेटा, वेटनरी का बहुत ज्यादा स्कोप है और इतना पैसा है। अगर बच्चा चाहता है ना कि यार सर पैसा नहीं मिलेगा, अरे बहुत पैसा है अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो। इसके अलावा सर कट ऑफ की अगर बात करें तो बीवीएससी का कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। बीएएमएस के बाद लोगों में बीवीएससी के कट ऑफ आजकल बहुत हाई जा रहा है। देखो, जनरल कैटेगरी 500, ओबीसी के लिए 480, ईडब्ल्यूएस के लिए 440, एससी के लिए 400 और एसटी के लिए 370, ये कट ऑफ आप लोगों का जा रहा है। तो आप देख रहे हैं लोगों का रुझान वेटनरी की तरफ काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नाउ काउंसलिंग प्रोसीजर, इसकी काउंसलिंग अलग से होती है और वो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कराता है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कराता है मेरे बच्चे, ठीक है। ये होता है ऑल इंडिया कोटे के लिए, और स्टेट कोटे के लिए अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कराती हैं। तो ये है वेटनरी का स्कोप। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आपको सच में आज तक बहुत सारी चीजें इसके बारे में नहीं पता थी? एज अ वेटनेरियन मैंने आप लोगों के सामने लाके रख दी। और बेटा अगर आप नीट 2025 की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको साफ बोल रहा हूं, आप मेरे अंदर हमेशा एंथुजियाज्म देखते हैं, मेरी पूरी टीम है जो पूरे एंथुजियाज्म के साथ आपके पीछे लगी पड़ी है। तो यार इस टीम के साथ एकदम कुछ हम बहुत बड़ा करने वाले नीट 2025 के प्रिपरेशन के लिए, और टोटली फ्री। अब फ्री क्या क्या है, कैसे करेंगे, ठीक है, क्या मजा आने वाला है, क्या बढ़िया सीरीज हम लेके आ रहे हैं जो प्लान कर रहे हैं। तो जुड़ते हैं डॉक्टर्स अड्डा के चैनल पे, आज ही चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें यार, और एक नई जंग डॉक्टर बनने की शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ बीबीएससी का पूरा नॉलेज हो गया है या नहीं।